बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम कल कर रहे थे सूरह यूसुफ और हमने कल इसकी शुरू की 7 आयतें कवर कर ली थी। तो जो शुरू की तमहीद थी वो हमने कल बांध ली थी, यानी कि जो चीज़ें ज़रूरी थी सूरह यूसुफ को पढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें हमने कल समझी थी। और कौन थे प्रॉफिट यूसुफ, इसके अलावा इनके अब्बा का नाम क्या है और किस तरह से इनके 12 भाई हैं, कौन सगे हैं कौन सौतेले हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में देख ली थी। तो अगर आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कल का लेक्चर ज़रूर देखिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से सूरह यूसुफ पढ़ेंगे तो ही इसका फ़ायदा पहुँचेगा आपको, ठीक है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आयत नंबर 8 से इंशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम लोग इसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ कभी कभी बहुत लंबा गैप भी हो जाता है। तो देखिए हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने ये समझा था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनसे मुशरिकीन मक्का ने ये सवाल पूछा था कि आप बताइए कि प्रॉफिट यूसुफ कौन है, और अगर वो फ़िलिस्तीन में रहते थे तो वो इजिप्ट में किस तरीके से आए, आप इस बात का जवाब दीजिए। उनको पूरी उम्मीद थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का जवाब उनको नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी तरफ से वही करके बता रहे हैं कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी, कि ये सारे किस्से बिल्कुल बेहतरीन किस्से हैं जो हम वही करते हैं आपकी तरफ साथ इस कुरान के, और बेशक आप इससे पहले गुमराहों में से थे। ये सब चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं। अब तक ये स्टोरी में क्या चीज़ें हो चुकी हैं। सबसे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा है जो उन्होंने अपने अब्बा के साथ शेयर किया, और इस ख्वाब में उन्होंने देखा था कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब के सब उनको सजदा कर रहे हैं, ठीक है। और किस तरह से ये जो इनके ख्वाब है ये सच होता है बाद में, इसको हम बहुत आगे जाके देखेंगे, लास्ट में बिल्कुल होता है ये स्टोरी के। फिर इसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम जो उनके अब्बा हैं वो समझ जाते हैं कि ये जो मेरा बेटा है यूसुफ, इसको नबूवत मिलने वाली है। हालांकि अभी मिली नहीं है क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं, सिर्फ 12 साल की उम्र के हैं, ठीक है। फिर वो उनको मना करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें ये ख्वाब अपने भाइयों से शेयर नहीं करना है। मैंने आपको कल बताया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम टोटल 12 भाई रहते हैं, ठीक है। इसमें से 10 जो हैं वो सौतेले हैं और 2 सगे भाई थे। इसमें से फर्स्ट है यूसुफ और सेकंड है बिन्यामीन, ठीक है। ये दोनों लोग सगे भाई हैं, बाकी ये 10 जो हैं वो सौतेले भाई हैं। तो यही देखते हुए याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना किया कि तुम्हें ये ख्वाब अपने भाइयों के साथ शेयर नहीं करना है, नहीं तो हसद होने लगेगा और शैतान हो सकता है उनके दिल में कोई ऐसा ख्याल डाल दे जिससे कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने का सोचें, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से अल्लाह ताला कहते हैं कि इस किस्से में इबरत है उन सभी लोगों के लिए जो अब ईमान लाना चाहते हैं, जो सच देखना चाहते हैं, ठीक है। आइए अब स्टोरी के आगे चलते हैं। आयत नंबर 8 से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब क्या हो रहा है, इज़ कालू, जब कहा, किसने कहा, अब यहाँ पे कौन कह रहा है, तो इनके भाई कह रहे हैं, ठीक है। लयूसुफु व अखूहु, यूसुफ और उसका भाई, अहब्बु ज़्यादा प्यारा है, इला अबीना हमारे बाप को, मिन्ना हमसे, वनहनु उसबतुन जबकि हम एक जत्था हैं, इन्ना अबाना बेशक हमारा बाप लफ़ी ज़लाल मुबीन खुली गुमराही में है। अब यहाँ पे आप देखिए बात करने का तरीका भी कितना डिफरेंट है। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जब ख्वाब देखते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब अपने अब्बा के पास जाते हैं और वो ख्वाब उनसे शेयर करते हैं तो क्या बोलते हैं, या अबनी, ए मेरे प्यारे अब्बा, ऐसे करके बात करते हैं। और यहाँ पे इनके भाई किस तरह बात कर रहे हैं कि बेशक हमारा बाप, अबीना कह रहे हैं, इला अबीना, बेशक हमारा बाप यूसुफ और उसके भाई को ज़्यादा प्यार करता है हमसे, जबकि हम 10 हैं, हम जबकि एक जत्था या जमात हैं, उसके बावजूद वो उन दोनों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। इन्ना अबाना, बेशक हमारा बाप खुली गुमराही में है, यानी कि उसको तो पता ही नहीं है कि किससे ज़्यादा मोहब्बत करना चाहिए किससे कम। उनको ये मानना था कि जैसे हम 10 हैं तो बुढ़ापे में तो हम ही उनका साथ देंगे, हम 10 हैं तो हमसे उनको ज़्यादा सहारा रहने वाला है, बावजूद उसके वो यूसुफ और बिन्यामीन को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस बात को ढंग से भी कह सकते थे कि बेशक हमारे अब्बा जान ऐसा करते हैं, लेकिन उन्होंने कैसे वर्ड यूज़ किया है कि बेशक हमारा बाप। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी को चुनता है तो बेशक उसके फैसलों में हिकमत होती है। इन 10 भाइयों में से किसी को क्यों नहीं चुना, क्योंकि उनका बोलने का तरीका ऐसा था, जाहिर सी बात है उनका अखलाक अच्छा नहीं रहा होगा। ऑल्दो वो नबी की औलाद थे लेकिन बावजूद उसके उनके पास बोलने का तरीका नहीं था उनके पास। अभी वो जो आगे चाले चलेंगे उससे आपको पता चलेगा कि क्यों अल्लाह ताला ने इन 10 भाइयों को नहीं चुना और इनके ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम को चुना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे अब प्लान बनाते हैं, एक तुलू, चलो कत्ल कर डालते हैं, यूसुफ को, अवित रहूहू या उसे फेंक आते हैं, अर्जन किसी ज़मीन में, यखलू लकुम ताकि खाली हो जाए तुम्हारे लिए, वजहू अबीकुम तुम्हारे बाप का चेहरा, व तकून मिन बादिही और फिर तुम हो जाना इसके बाद कौमन सॉलिहीन नेक
कौम में से। अब यहाँ पे उनकी जो ये हसद है कि हमारे अब्बा उन दोनों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इस हसद ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट एक चाल चलने लगते हैं और वो ये प्लान बनाते हैं कि ऐसा करते हैं कि चलो हम यूसुफ को मिल के कत्ल कर डालते हैं, या फिर अगर कत्ल नहीं करते हैं तो उससे कम क्या कर सकते हैं कि उनको कहीं पे फेंक आते हैं, चल के किसी और ज़मीन में या कहीं उनको बेसहारा छोड़ आते हैं, जिससे कि होगा क्या, यखुल लकुम वजहु अबीकुम, तुम्हारे बाप की जो मुतवज्जे है, जो उनकी अटेंशन है, वो सारी की सारी हमारी तरफ आ जाएगी, यानी कि इन 10 भाइयों की तरफ आ जाएगी। जब यूसुफ रहेंगे ही नहीं तो मोहब्बत किससे करेंगे, ओवरऑल ये कहने का मतलब है, ठीक है। वतकून मिन बादिही कौमन सॉलिहीन, अब ये नबी के बेटे हैं, जाहिर सी बात है याकूब अलैहिस्सलाम ने इनकी तरबियत की होगी, तो इनके अंदर ये सारा चीज़ थोड़ा बहुत तो मौजूद था ही कि ये गलत काम है, लेकिन फिर भी शैतान ने इनको वरगलाया इस काम को करने के लिए। फिर मतलब डर से ही सही, लेकिन वो ये बात बोलने लगे कि वतकून मिन बादिही, इसके बाद हम नेक हो जाएंगे, यानी कि हम आके तौबा वबा मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे, गुनाह की माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है। फिर आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला कहते हैं काला, तो अब कौन कह रहा है, काइलुन, एक कहने वाले ने। यहाँ पे पता चलता है कि जो 10 भाइयों में सबसे बड़ा वाला भाई था वो बोल रहा है, ठीक है। वो कई जगह आगे बात करेगा और बहुत सारी जगहों से ये पता चलता है कि उसका नाम क्या था, यहूदा। सबसे बड़ा भाई जो था उसका नाम था यहूदा, वो यहाँ पे बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है, मिनहुम, उनमें से, ला तक़तुलू, ना तुम कत्ल करो, यूसुफ़ा, यूसुफ को, व अलकूहू, बल्कि उसे डालाओ, फ़ी गयाबतिल जुब्बी, किसी अंधे कुएं में, यल्तक़ितहू, ताकि उठा ले जाए उसको, बाज़ु सय्यारता, कोई काफ़िला, इन कुंतुम फ़ाइलिन, अगर तुम वाकई कुछ करने वाले हो। यहाँ पे उन्होंने 2 ऑप्शन कौन कौन सा रखा था कि या तो चलो यूसुफ को कत्ल कर देते हैं या फिर उसे कहीं ज़मीन में फेंक आते हैं। तो वो जो बड़ा वाला लड़का था इन 10 भाइयों में से, जो सबसे बड़ा भाई था, जो कि यहूदा नाम उसका आता है, उसने क्या आइडिया दिया कि ऐसा है, कत्ल मत करो, कत्ल ज़्यादा हो जाएगा, कुछ भी हो, ओवरऑल वो हमारा भाई है, तो कत्ल नहीं करते हैं यूसुफ का, बल्कि एक काम करते हैं, उसको हम लोग किसी अंधे कुएं, यानी कि किसी गहरे कुएं में, ऐसे कुएं में जो कभी यूज़ नहीं होता या उसके अंदर पानी ना हो, उसके अंदर फेंक आते हैं चल के। यल्तक़ितहू बाज़ु सय्यारता, होगा क्या, जब कोई काफिला उधर से गुजरेगा पानी की तलाश में, जब वो उस कुएं पे जाएंगे तो वो मिल जाएगा उनको, यूसुफ उनको मिल जाएंगे। और उस टाइम पे क्या होता था, लोगों को गुलाम बना के बेचा जाता था, राइट। तो फिर क्या होगा कि वो काफिला उनको लेके जाएगा, कहीं पे बेच बाच देगा या उनके साथ जो भी करे, वो हमारा मामला नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं, इन कुंतुम फ़ाइलिन, अगर तुम वाकई कुछ करने का सोच रहे हो तो फिर मेरा आइडिया मानो, ये ज़्यादा बेहतर है उनको कत्ल करने से, ठीक है। तो ये यहूदा का आइडिया था। कालू, तो वो कहने लगे। अब इस बात पे सब लोग इत्तेफाक कर लेते हैं और मान जाते हैं कि हाँ, ये जो यहूदा का आइडिया है ये बेस्ट है, ऐसा ही करते हैं। तो अब वो सारे 10 भाई अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। कालू, तो वो कहने लगे, या अबा ना, ए हमारे अब्बा। अभी पीछे कैसे बात कर रहे थे कि बेशक हमारा बाप तो ऐसा है वैसा है, अब यहाँ पे उनके सामने किस तरह बात कर रहे हैं, या अबा ना, कि ए हमारे अब्बा जान, माँ लका, क्या हुआ तुझे, ला तामन्ना, कि तू नहीं भरोसा करता हम पर, अला यूसुफ, यूसुफ के मामले में, वइन्ना लहू लनासिहून, बेशक हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। अब आके वो उनका एतमाद जीत रहे हैं, बेसिकली उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि ए हमारे अब्बा, क्या हुआ आपको, क्या आप हमारे ऊपर मुतमईन नहीं हैं यूसुफ को लेके, यूसुफ को आप कहीं भी नहीं भेजते हमारे साथ, जबकि हम तो उसके खैर ख्वाह हैं, हम तो उसके भाई की तरह हैं। अरसिलहू, फिर आगे अपना प्लान बताते हैं, अपनी पेशकश रखते हैं एक तरह से। अरसिलहू, कि उसे भेज दे, माना हमारे साथ, गदन, कल के दिन भेज दे, यरता, कि वो खाए पिए, वयल अब, और खेले कूदे, व इन्ना लहू लहाफिजून, और बेशक हम इसकी हिफाजत का जिम्मा उठाएंगे। क्या कहते हैं कि हम कल कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा करिए आप इसको कल हमारे साथ भेज दीजिए। आप तो आपने कभी नहीं भेजा आज तक, लेकिन अब आप इसको कल हमारे साथ भेजिए, जिससे कि वो भी थोड़ा बाहर निकले, खेले कूदे, खाए पिए, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। हम 10 हैं तो हम इसकी डेफिनेटली हिफाजत करेंगे और इसको सही सलामत वापस लेके आएंगे। तो यहाँ पे वो उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो उनके प्लान क्या हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने क्या प्लान बना रखा है। तो अब आयत नंबर 13 में है, काला, तो उसने कहा। अब ये कौन कह रहे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इन्नी, बेशक मैं, लयहज़ुनुनी, मुझे ये गमगीन करती है ये बात, अन तज़हबू, कि तुम ले जाओ, बिही, उसको, मुझसे दूर, वख़ाफ़ू, और मैं डरता हूँ, अन याकुलहु ज़ीबू, कि उसे खा जाएगा भेड़िया, वन तुम अनहु गाफिलून, इस हालत में कि तुम बेखबर रहोगे, तुम गाफिल रहोगे। क्या कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम को असल में भरोसा तो नहीं रहता, कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा देखा होगा इन 10 भाइयों के बारे में, जिसके बाद उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं रहता कि ये लोग यूसुफ के हमदर्द हैं या ठीक से उसको ले जाएंगे, ठीक से वापस लेके आएंगे। तो वो कहते हैं कि बेशक ये बात मुझे
गमगीन करती है, मुझे नहीं पसंद कि तुम उसको ले जाओ मुझसे दूर, और मैं इस बात से भी डरता हूँ कि तुम जब अपने कामों में बिजी हो जाओगे, तुम खेलोगे कूदोगे, तो तुम यूसुफ का ध्यान रखना भूल जाओगे और हो सकता है कि उसे कोई भेड़िया खा जाए। तो फिर वो कहते हैं, कालू, वो 10 भाई बोले, लइन अकलहु ज़ीबू, अगर इसे खा जाएगा भेड़िया, वनहनु उसबतुन, जबकि हम एक जत्था हैं, हम 10 हैं, हम एक पूरी जमात हैं, इन्ना इज़ल लखासिरुन, तो बेशक हम तो फिर बहुत ही ज़ाया कुन हैं, यानी कि हम बहुत ज़ियाकार हैं, हम बहुत खसारा पाने वाले हैं। क्या कहते हैं कि हम 10 हैं और बावजूद इसके अगर ऐसा होता है कि कोई भेड़िया आके यूसुफ जो इतना छोटा है उसकी हिफाजत ना कर पाए, भेड़िया आके उसको अगर खा लेता है, तो बेशक इस हालत में तो फिर हम खसारा पाने वालों में से, मतलब हम तो किसी काम के ही नहीं रह गए फिर। तो एक तरह से ये सारी बातें कर करके उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को मैनिपुलेट कर लिया था कि ठीक है आप इसको हमारे साथ भेज दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम कौन है, नबी हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी गैब का इल्म नहीं है, मतलब जो गैब का इल्म है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास होता है, और फिर अपने इल्म में से अल्लाह ताला जिसको जितना चाहते हैं जब चाहते हैं अता करते हैं, ठीक है। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम अगर उनको पता होता कि ये लोग ऐसा मंसूबा बना के आए हैं, ऐसा प्लान करके आए हैं यूसुफ के अगेंस्ट, तो वो कभी नहीं भेजते यूसुफ अलैहिस्सलाम को, राइट। तो इससे पता चलता है कि नबी भी नबी होते हैं, सिर्फ वो इंसान हैं, बशर हैं, और जब तक अल्लाह ना चाहे तो उनको भी गैब का इल्म नहीं मिलता है, ठीक है। फिर अब जो है उन्होंने मना लिया याकूब अलैहिस्सलाम को ले जाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, फलम्मा ज़हबू, फिर जब वो उसको लेके निकल गए, बिही व अजमऊ, और उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक कर लिया, अयज अलूहू, कि वो उसे डाल देंगे, फ़ी ग़याबतिल जुब्बी, किसी अंधे कुएं में, वौहैना, और हमने वही भेजी, इलैही, उसकी तरफ, किसकी तरफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, लतुनब्बिअन्नहुम, कि तुम उन्हें ज़रूर बतलाओगे, बिअम्रिहिम, उनके इस काम को, हाजा, ये जो उन्होंने किया, वहुम ला यशउरून, इस हाल में कि वो तुम्हें पहचानते ना होंगे, जानते ना होंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर बहुत शॉर्ट में स्टोरी चल रही है, थोड़ा अगर आप तौरा वगैरह पढ़ेंगे, दूसरी किताबों को देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल में स्टोरी पता चलती है कि वो सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके निकले, उसके बाद रास्ते में उन्होंने काफ़ी मारा पीटा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और उसके बाद ले जाके उन्होंने उनकी कमीज़ उतरवा ली, और उसके बाद उनको मारा पीटा, मारने पीटने के बाद धक्का देके कुएं में गिरा दिया, ठीक है। लास्ट में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम काफ़ी रो रहे थे, उसके बाद छोटे से बच्चे तो थे क्योंकि, और जब वो उस पर गिरने लगते हैं कुएं में, तो जो उसका मुहाना रहता है वो हाथ से पकड़ लेते हैं कि भाइयों मत गिराओ, ऐसे भाई भाई करके, मतलब कि अभी भी इनको मेरे ऊपर तरस आ जाए काश। तो उनके हाथ पे मार मार के वो सारे भाई उनको बेरहमी से कुएं में फेंक देते हैं, मतलब उनके हाथ पे मारते हैं ताकि वो मुहाना छूट जाए उनके हाथ से और वो गिर जाएं कुएं में। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही बदतरीन सलूक किया था अपने भाई के साथ। तो फिर जब वो निकले उनके साथ वाजमो, और उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो उन्हें डाल देंगे एक अंधे कुएं में। अब वो डाल चुके हैं, तो इस बात से बहुत गमगीन होते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, जाहिर सी बात है उनका दिल पाक रहता है, वो नबी हैं। तो फिर वो उसी जब कुएं में गिर जाते हैं, तो कुएं के अंदर एक पत्थर होता है जिसपे वो जब वो गिरते हैं तो उसी पत्थर के ऊपर गिरते हैं, तो वो पत्थर सूखा होता है, उसी पर जाके बैठ जाते हैं। तो असल में वो पानी में नहीं गिरते हैं, बल्कि उसी पत्थर पे गिर के उसी में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो फिर अब वही करिए, अल्लाह ताला ने उनकी तरफ क्या वही करी, लतुनब्बिअन्नहुम, कि तुम उन्हें ज़रूर बताओगे, बिअम्रिहिम, उनके इस काम को, यानी कि तुम उन्हें शर्मसार करोगे एक दिन उनके सामने आके, उनके इस काम को बता के, हाज़ा वहुम ला यशउरून, इस हाल में कि वो तुम्हें पहचानते ना होंगे। आगे हम स्टोरी में देखेंगे कि ये इस सेंटेंस से क्या मतलब है अल्लाह ताला का, और किस तरह से बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने भी आते हैं और उनको शर्मिंदा करते हैं कि उन्होंने क्या किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये सब काम करके बढ़िया से वो सारे 10 भाई जो हैं वो वापस घर आ जाते हैं। वजाऊ, और वो आए, अबाहुम, अपने अब्बा के पास, ईशान, ईशा के वक्त, यबकून, रोते हुए। अब यहाँ पे फिर से एक नया ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। वापस आते हैं घर अपने अब्बा के पास रात के टाइम, ईशा के वक्त, ठीक है, और आते हैं किस हाल में, यबकून, रोते हुए। कालू, वो सब कहने लगे, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, इन्ना ज़हबना नस्तबिकू, बेशक हम तो दौड़ में लग गए थे, वतरकना, और हमने छोड़ दिया था, यूसुफ़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, इंदा मताइना, अपने सामान के पास, फ़आ कलहु ज़ीबू, तो उसे खा गया भेड़िया। अब देखिए कितने मतलब बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं। जो डर था याकूब अलैहिस्सलाम को कि उसे कहीं भेड़िया ना खा जाएगा, यही सेम बहाना लेके ये यहाँ पे वापस आ गए हैं। कहते हैं हमारे अब्बा, हम तो सिर्फ दौड़ का खेल खेलने लग गए थे और उस चक्कर में हम बहुत आगे निकल गए। यूसुफ क्योंकि छोटा है तो वो दौड़ में हिस्सा नहीं ले पा रहा था, तो हमने उसको अपने सामान के पास रोक दिया था और हमने उससे कहा था कि तुम वहीं पर वो खड़ा रहे हमारे सामान के साथ। लेकिन उसके बाद एक भेड़िया आ गया जो उसे खा गया। वमा अंता बिमोमिनिन, और नहीं है तू हमारी बातों पर एतबार करने वाला, लना,
हमारी बातों पर, वलौ कुन्ना सौदिकीन, और अगरचे हम कितने भी सच्चे हों या हम सच बोल रहे हों। उनको ये भी पता है कि याकूब अलैहिस्सलाम उनका भरोसा नहीं करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके, उनके मामले में पहले भी, क्योंकि उनका मन नहीं था भेजने का, सिर्फ इसी चीज़ को देखते हुए कि वो सब गफलत में पड़ जाएंगे और हो सकता है यूसुफ को भेड़िया खा जाए। तो यही चीज़ कहते हैं कि हो सकता है कि आपको हमारी बात पे एतबार ना हो, आप हमारी बात ना माने, लेकिन हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अब उन्होंने प्रूफ के तौर पे क्या किया था, जो यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने पीटने के बाद उनकी जो कमीज़ उतरवाली थी उसको वो लेके आए थे। वजाऊ, और वो ले आए, अला कमीज़ ही, उसकी कमीज़ को, किसकी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की, बिदम इन कज़िब, झूठे खून के साथ। ये क्या करते हैं, ये एक दुम्बा यानी कि बकरी के बच्चे को ज़बह करते हैं और उसका खून जो है वो कमीज़ पे लगा देते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पे, और उसको प्रूफ के तौर पे लेके आते हैं कि वाकई ऐसा ही हुआ था, इसको भेड़िया खा गया था, बिदम इन कज़िब, झूठे खून के साथ। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये सब झूठ है। कैसे समझ जाते हैं, पहली बात तो उनको वैसे ही भरोसा नहीं रहता इन लोगों के ऊपर, वो ये बात कहीं ना कहीं जानते थे कि ये सारे भाई यूसुफ से हसद करते हैं इस बिना पे कि मैं उससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। दूसरी बात ये कि जो कमीज़ थी वो कहीं से फटी हुई नहीं थी, उस पर सिर्फ खून लगा हुआ था बकरी का, और उस पर कोई भी मतलब निशान नहीं था कि भेड़िया ने अटैक किया जिसकी वजह से उसकी कमीज़ जो है वो फट गई हो। तो समझ गए थे कि ये बिल्कुल झूठ है, कौन सा ऐसा भेड़िया है जिसने अटैक किया तो सिर्फ खून ही छोड़ा है उसके ऊपर और वो कहीं से फटी भी नहीं है। तो कहा, काला, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बल सब वलत, बल्कि तुमने गढ़ ली है, लकुम, अपनी जानों पर, अनफुसकुम, अमरन, इस बात को, फसब्रुन जमील, तो मेरे लिए तो सब्र ही अच्छा है। क्या कहते हैं कि बेशक तुम ये जो बात बता रहे हो, ये जाहिर सी बात है तुमने झूठ गढ़ा है अपनी तरफ से, फसब्रुन जमील, तो मेरे लिए तो यही है कि मैं सब्र करूँ, मैं किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा, मैं तुमको किसी तरह की सज़ा नहीं दूंगा, मेरे लिए बस ये है कि मैं सब्र कर ले जाऊँगा। वल्लाहुल मुस्तआनु, और अल्लाह से मैं मदद चाहता हूँ, अलामा तसिफून, जो तुम बयान करते हो उससे। यहाँ पे आप याकूब अलैहिस्सलाम का पहला सब्र देख सकते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र जो है वो आप पूरी स्टोरी में हर जगह देखेंगे किस किस तरह उन्होंने सब्र किया है, और इससे बहुत सारी इबरत है हमारे लिए भी, और हमारे लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है इस पूरे चैप्टर में। तो अल्लाह से मैं मदद चाहता हूँ उस पर जो तुम बयान करते हो। हालांकि वो जानते हैं कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं, बावजूद उसके वो क्या कहते हैं कि मुझे सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल है और मैं उसी से मदद चाहता हूँ उस चीज़ से जो तुम बयान करते हो। अब ये बातें यहाँ पे ख़त्म हुई, ठीक है। अब वहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हो रहा है, वजाअत सय्यारतुन, एक काफिला आता है, फारसलू, फिर उन्होंने भेजा, वारिदहुम, अपने पानी भरने वाले को, फ़अदला दलवहु, तो उसने डाला अपना डोल। अब जिस कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं उसके पास से एक काफिला गुजरता है। पहले के लोग, क्योंकि पानी वानी तो रहता नहीं था, तो लोग कुएं के पास रुकते थे थोड़ी देर के लिए, वहाँ से पानी लेते थे, पीते थे, कुछ खाते पीते थे, फिर निकलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काफिले का पड़ाव होता है इस कुएं के पास, और वो भेजते हैं अपने पानी भरने वाले को कि जाओ इस कुएं से पानी निकाल के ले आओ। वो डालता है उसमें अपना डोल, डोल मतलब वो जो बाल्टी टाइप की चीज़ होती है पानी भरने के लिए। तो अब वो जैसे ही उसके अंदर डोल डालता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे से तो रहते हैं, वो उसी बाल्टी में बैठ के ऊपर आ जाते हैं, पानी की जगह पे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा लेते हैं डोल से। तो वो खुश हो जाते हैं। काला, तो कौन कह रहा है, वो जो पानी भरने वाला है वो कह रहा है, काला, या बुशरा, हाय खुशखबरी, हाजा गुलाम, ये तो एक लड़का है। उस ज़माने में मैंने आपको बताया कि लोगों को गुलाम बना के बेचा जाता था, और अगर लड़का है तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता था क्योंकि लड़के की कीमत शायद ज़्यादा रही होगी। तो बहुत खुश हो जाता है इस बात से कि उसे एक लड़का मिल गया है जिसको गुलाम बना के फर्दर बेचेगा और पैसे कमाएगा। वसर रूह, और वो उसको छुपा लेता है, विज़ाअतिन, माले तिजारत समझ के, ठीक है। छुपा क्यों लेता है, ताकि कोई और ऐसा ना हो कि कोई देख ले, इसके कोई रिश्तेदार हों आसपास जो आ जाएं और कहने लगें कि ये उनका बेटा है या उनका भाई है, तो इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं जल्दी से, ये सोच के कि इसको अब ले जाके बेच देंगे और हम इससे पैसे हासिल करेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह तो खूब जानता है साथ इसके जो वो करते थे, यानी कि जो वो चीज़ें कर रहे थे, भले वो दूसरों से छुपा रहे हों माले तिजारत समझ के, लेकिन अल्लाह ताला तो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वशरहू, और अब देखिए इसी तरह से जो क्वेश्चन पूछा था मुशरिकीन मक्का ने, किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो फ़िलिस्तीन से इजिप्ट आए, तो अब उसका जवाब आ रहा है, वशरहू, और उन्होंने उसे बेच दिया, बिसमनिन बखसिन, खोटे दाम पर, दराहिमा मादूदा, गिनती के दिरहम में, यानी कि चंद दिरहमों में, वकानू फ़ीही मिनज़ ज़ाहिदीन, और वो उससे बेजार थे। अब देखिए ये जो काफिला था ये असल में फ़िलिस्तीन से इजिप्ट जा रहा था, ठीक है। तो इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फ़िलिस्तीन में पकड़ा उस कुएं के अंदर से, और अब ये इजिप्ट में ला के इनको बेच रहे हैं। और इजिप्ट में ही अब किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम
अपनी पूरी सल्तनत इस्टेब्लिश करेंगे, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मुशरिकीन मक्का ने सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया उनको कि किस तरह से वो फ़िलिस्तीन से इजिप्ट में आए। और अब यहाँ पे अल्लाह ताला चाहते तो स्टोरी को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अब उनको जवाब देने के लिए, उनको डबल जवाब देने के लिए पूरी स्टोरी अल्लाह ताला ने बयान करी, किस तरह से फिर आगे क्या हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, और वो किस तरह से वहाँ पे अपनी सल्तनत इस्टेब्लिश करते हैं, क्या क्या मुश्किलें वहाँ पे वो झेलते हैं, और उसके बाद किस तरह से वो एक दिन अपनी फैमिली से भी मिलते हैं जबकि उनकी फैमिली फ़िलिस्तीन में है अभी, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम रखते हैं आयत नंबर 20 तक। आई होप कि आपको आज का भी सेशन समझ में आया होगा। जो भी आप यहाँ पे वक्त दे रहे हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसके बदले हम सबको बेहतरीन जज़ाए खैर अता करें दुनिया और आखिरत में, दोनों में। और हर लम्हा जो हम यहाँ गुजार रहे हैं इंशाअल्लाह वो क़यामत वाले दिन हमारे हक़ में गवाही देगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पूरी कोशिश करूँगी उसका आंसर करने की। बाकी इसमें बहुत कुछ सीखने को है और इंशाअल्लाह हम लोग इसको पूरा कवर करने की जल्दी कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।